सेक्शन 111 को ही कंटिन्यू करते हैं, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट पोर्शन दैट वाज सबसेक्शन 1, जिसमें कंप्लीटली डेफिनेशन ही मेंशन है, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्राइम हमें क्या है वो बताते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बताते हैं वो टर्म्स जो यहाँ पे मेंशन थे। ठीक है, जैसे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑफेंस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, तो ये टर्म्स यहाँ पे मेंशन थे, तो उसी की डेफिनेशन नीचे एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि बीएनएस के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स के क्या मीनिंग हो गए, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होता है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, एंड इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है। इसके बाद इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन इज ट्राइंग टू से। लेट्स सी इट्स वर्डिंग। whoever commits organized crime shall, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज क्राइम करने का प्रयास करता है, ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, तो उसको जो पनिशमेंट है वो ऑब्वियसली मिलेगी। अब वो पनिशमेंट कितनी है वो हमें नीचे देखने को मिलेगा। तो ये क्या कहता है, whoever commits organized crime, कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करता है, तो ए, इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, बी पनिश विद डेथ or imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees। तो कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करता है और उस कमिटमेंट के दौरान किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उससे उनकी एक्ट की वजह से किसी मासूम व्यक्ति की जान चली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उन व्यक्ति को जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर हैं, उनको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिल सकती है। साथ ही साथ इनको फाइन भी पे करना पड़ेगा, जो होगा मिनिमम 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो कम से कम 10 लाख रुपए भी उन्हें देने होंगे। देन वी हैव बी, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करता है इन एनी अदर केस, ठीक है, और वैसी परिस्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं होती है लेकिन कोई और दुर्घटना घटित होती है, तो वैसी परिस्थिति में उन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मेंबर्स को क्या पनिशमेंट मिलेगी, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच may extend टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसके केस में जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिनिमम 5 years और जाएगी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसी के साथ साथ इनको फाइन भी पे करना पड़ेगा, कितना, नॉट लेस देन 5 लाख। तो फाइन कितना होगा, मिनिमम 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम कोई कमिट करता है और उस कमिटमेंट के दौरान उनकी एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या तो डेथ की मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिलेगी। इसी के साथ साथ उनको 10 लाख रुपए मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की मृत्यु नहीं होती है, कोई अदर सरकमस्टांस है, कोई अदर केस है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको मिनिमम 5 साल की सज़ा मिलेगी और जो जा सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। साथ ही साथ उनको 5 लाख मुआवजा भी, 5 लाख फाइन भी पे करना पड़ेगा। देन वी हैव क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या कहता है वो देख लेते हैं। whoever अवेट, कोई भी उकसाता है किसी व्यक्ति को ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करने के लिए, या फिर कोई भी प्रयास करता है ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करने का, या फिर कोई भी कंस्पायर, या फिर कोई भी मिलजुल के साजिश रचता है ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करने के लिए, या फिर जानबूझकर सहायता करता है उन व्यक्ति की जो ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करने जा रहे हैं, उनका काम इजी करता है, उनका टास्क इजी कर देता है, उनकी सहायता करता है। ठीक है, किसकी, द कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए। ठीक है, और अदरवाइज इंगेजेस इन एनी एक्ट प्रीपेटरी
टू एन ऑर्गेनाइज क्राइम, या फिर किसी भी प्रकार से इंगेज होता है उन व्यक्तियों के साथ ताकि ऑर्गेनाइज क्राइम को सफलतापूर्वक किया जाए, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी जो हमने क्लॉज बी में देखा था। कितनी? मिनिमम इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 5 years और जो जाएगी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसी के साथ साथ उसको फाइन देना पड़ेगा, जो कितना होगा? फाइन मिनिमम 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी को उकसाता है या प्रयास करता है या फिर साजिश रचता है या फिर सहायता करता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करने जा रहे हैं, ठीक है, उन या फिर इंगेज होता है उनके साथ, तो वैसी परिस्थिति में उनको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिलेगी। साथ ही साथ उनको 5 लाख का कंपनसेशन, 5 लाख का फाइन भी पे करना पड़ेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, कोई भी व्यक्ति जो मेंबर है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी कितनी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी कितनी? जो कि 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो कि जाएगी कितनी? मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। इसी के साथ साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। फाइन कितना? 5 लाख तक, मिनिमम 5 लाख उसको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम जितना भी कोर्ट को ठीक लगे, लेकिन मिनिमम 5 लाख उसको फाइन पे करना पड़ेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 5। हुएवर इंटेंशनली, कोई भी जानबूझकर, हार्बर और कंसील एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को अपने घर में शरण देता है, अपने घर में ही नहीं सही कहीं पे भी शरण देता है या फिर छुपाता है उस व्यक्ति को जिसने कमिट किया है ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति को छुपा रहा है उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी? उनको पनिशमेंट मिलेगी मिनिमम 3 साल की कारावास, मिनिमम 3 साल का कारावास, मिनिमम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और जो मैक्सिमम जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास तक की भी सज़ा कोर्ट उन्हें दे सकता है। तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसी के साथ साथ उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। कितना फाइन पे करना पड़ेगा? मिनिमम 5 लाख उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइजो है, यानी कि यहाँ पे इस चीज़ का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी केस in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender। ये कह रहा है कि ये जो नियम जो अभी हमने सबसेक्शन 5 में पढ़ा, ये उस व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होता है जो अपने ही पार्टनर को छुपा रहे हैं, जो अपने ही हस्बैंड को या जो अपने ही वाइफ को छुपा रहे हैं, तो उन पे ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा ये नियम सभी पे, सभी कॉमन पर्सन पे, सभी जनरल पीपल पे एप्लीकेबल होता है। देन वी हैव सबसेक्शन 6। ये क्या कहता है? Whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे प्रॉपर्टी को, किसी भी ऐसी वस्तु को अपने पास रखता है, अपनी कस्टडी में रखता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू कमिट होके आया हुआ है। किसी व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज क्राइम किया था और उन्होंने वो लूट मार की थी, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो गुड्स है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो अगर किसी की कस्टडी में है, वो अगर किसी ने अपने पास रख लिया है, ठीक है, और प्रोसीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइज क्राइम और विच हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइज क्राइम। कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी? किसी ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा आई, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइज क्राइम ने उसे अपने पास छुपा के रखा था, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम ने उसे लूटा था, जो भी किया था, आया ये ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू ही था, और उस चीज़ को कोई व्यक्ति अपने पास रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उसको मिनिमम 3 साल तक की सज़ा मिलेगी, कारावास की, 3 साल तक की कारावास की सज़ा, जो कि हो सकती है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, आजीवन कारावास की सज़ा उसे हो सकती है
मैक्सिमम, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसी के साथ साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। कितना फाइन पे करना पड़ेगा? तो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 7, इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग के बिहाफ पे or at any time has been in possession of movable or syndicate is, or any person on behalf of a member of an organized crime syndicate is, or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for। तो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर का अगर कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के कहने पर कोई भी मूवेबल चल या चल प्रॉपर्टी अपने पास रखता है जिसके बारे में उसे पता है कि वो चीज़ उसकी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति, उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? उसको मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक की मिलेगी और मैक्सिमम जा सकती है ये 10 साल तक की कारावास की सज़ा मैक्सिमम जा सकती है। तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल। इसी के साथ साथ उसको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। कितना फ़ाइन पे करना पड़ेगा? तो 1 लाख रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। सबसेक्शन 7 फिर से समझा देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के बिहाफ पे, ठीक है, तो वो मेंबर खुद नहीं ले रहा है, वो किसी और को दिला रहा है, और वो जो दूसरा व्यक्ति है जो उस मेंबर के बिहाफ पे ले रहा है, उस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के बिहाफ पे वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है जिसकी जवाबदेही उसके पास नहीं है, जिसके बारे में उसे पता है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू ही आया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को 3 साल तक की कारावास हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम उसको 10 साल तक की कारावास हो सकती है। इसी के साथ साथ उसको 1 लाख का फाइन भी देना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 7 एक्चुअली वांटेड टू टेल अस। ठीक है, सो ये था हमारे पास सबसेक्शन 2 में, जिसमें ये बात करते हैं पनिशमेंट की, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट की। ठीक है, तो इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर देते हैं। Whoever commits organized crime shall a, if such offense has resulted in the death of any person, be punished with the death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees. Then b, in any other case, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 years, which shall not be less than 5 rupees. Then we have C, whoever, which shall not be less than 5 lakh rupees. Then we have subsection 3, whoever abets, attempts, conspires or knowingly facilitates the commission of an organized crime or otherwise engages in any act preparatory to an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees. Then we have subsection 4, any person who is a member of an organized crime syndicate shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees. Then we have subsection 5, whoever intentionally harbors or conceals any person who has committed the offense of an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 lakh rupees, provided that this subsection shall not apply to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender. Then we have subsection 6, whoever possesses any property
derived or obtained from the commission of an organized crime or proceeds to any organized crime or which has been acquired through the organized crime shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 2 lakh rupees. Then we have subsection 7. If any person on behalf of a member of an organized crime syndicate is or at any time has been in possession of a movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for 10 years, and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees. And with this we have successfully completed section 111, that was talking about organized crime, and this section is mentioned in BNS 2023. ठीक है, 4 से 5 बार आप इसको रीड आउट कीजिए, 4 से 5 बार आप इसको समझने का प्रयास कीजिए और ब्रेक कर करके इसको पढ़िए, तब जाके क्लियरिटी होगी। नहीं होती है तो एक बार ये फिर से देख लीजिए, क्या पता फिर इससे हो जाए। अगर 4 से 5 बार पढ़ने पे अगर नहीं हो रहा तो क्या पता वीडियो से क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।